आज शुरुआत में हम क्या चर्चा कर रहे थे कि भाई पेट अंदर होना चाहिए, सीना बाहर होना चाहिए, चुस्त दुरुस्त दिखना चाहिए व्यक्ति। हाँ। और वजन का जब सही रेंज में हमारा वजन रहेगा तो भाई सेहतमंद होने का ये पैरामीटर भी एकदम सटीक बैठेगा। अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी ओवरवेट है, वो बताता स्वामी जी इसे थोड़ा सा आप समझाइएगा कि थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति ओवरवेट है तो फिर ये कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो वजन बढ़ा हुआ है, क्या दिक्कत की बात है, कम से कम चुस्ती फुर्ती में कोई कमी तो नहीं है, हीमोग्लोबिन का लेवल भी एकदम ठीक है, इतना बढ़ जाता है। लेकिन स्वामी जी ये भी चिंता की बात कैसे हो जाती है कि हीमोग्लोबिन ठीक हो, बहुत ज्यादा ओवरवेट भी नहीं हो, लेकिन फिर भी ये डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर सवेर ये मोटापा कोई बीमारी लेकर आ जाए। तो देखो सारी चीजें थोड़ी थोड़ी करके बढ़ती है, योग भी थोड़ा थोड़ा ही करके शुरू करो, फिर एक दिन पूरा भी हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पेट बढ़ा और फिर पता लगा ये तो पूरा ही हुलिया ही बदल गया। थोड़ा थोड़ा करके कमर बढ़ी और फिर पता लगा दोनों तरफ मसंडे निकल आए। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके ही निकलता है। और कुछ तो जब ऐसे नीचे बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है मुड्डे पर बैठा है, नीचे ये पुट्ठे इतने बढ़ जाते। तो देखो ये अभ्यास ऐसे एक और दूसरा ये दो करें तो इससे ना पेट अंदर चला जाएगा। और पेट ऐसे कैसे पकड़ में आना चाहिए, पेट इतना पकड़ में आना चाहिए बाबू, जब तक ये ना हो जाए ना। अभी तो चलो अब ऐसे ऐसे लेकर उधर पैर करो, ये करना है, ये बहुत जरूरी है। तो जैसे ही 1 किलो वजन बढ़े, चलो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे एक एक पैर से ऐसे करो। जैसे ही 1 किलो वजन बढ़े, 2 किलो वजन बढ़े, हाँ मैंने तो वेइंग मशीन अपने कमरे में रखी हुई है। हाँ 1 किलो भी कांटा ऊपर नहीं जाने देता। अब तो उसको एकदम रसालतार पर पहुंचा दिया मैंने। 67 था मेरा वजन पिछले 10-15 सालों से, मैंने उसको 64 पर ही नीचे लाके पटक दिया। मैंने कहा पड़ा रहा है यहीं पर। तो इसके लिए इच्छा शक्ति चाहिए। हाँ फिर कुछ लोगों ने बोला अरे बाबा जी मैंने तो 63 पर पहुंचा दिया था, अब 64-5 पर ला करके अटक गया। अरे बोले बाबा जी थोड़ा कुछ खा पी लिया भी करो, आपने तो अपनी हड्डी पसलियाँ ही निकाल दी है। मैंने कहा चलो भाई थोड़ा हड्डी पसली ढक लेते हैं। तो जैसे ही 1 किलो वजन ज़्यादा हो, गोल गोल घुमाओ बाबू ऐसे, जैसे ही 1 किलो वजन ज़्यादा हो वैसे ही रिवर्स गियर लगाओ। जैसे ही थोड़ा सा बीपी बढ़े, जैसे ही थोड़ा सा शुगर बढ़े, जैसे ही थोड़ा सा अर्थराइटिस बढ़े, थोड़ा सा दर्द बढ़े, वात बढ़े, थोड़ा सा कफ बढ़े, थोड़ा सा पित्त बढ़े, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़े, आपस में घर में परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाए। बिटिया पूछ रही थी योग नीति कि स्वामी जी वैलेंटाइन डे कैसे मनाना है। आजकल झूठे झूठे फूल देते रहते हैं, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब एक दूसरे के लिए कसमें खाते हैं और इतने झूठ बोलते हैं, आई लव यू सो मच ऊपर से। है ना? एकदम सही कह रहा हूँ ना? तो देखो तो ये जो अब जैसे मैं कहता हूँ मैं सबसे प्रेम करता हूँ, तो मैं सबके कल्याण के लिए, सबके भलाई के लिए काम करता हूँ। तो प्रेम का मतलब होता है एक दूसरे के लिए काम करो, एक दूसरे की कामयाबी के लिए, एक दूसरे को ऊंचा उठाने के लिए, है किसी को अपने भोग का शिकार बनाने के लिए नहीं, है किसी से कुछ पाने के लिए नहीं। किसी को पाना नहीं है कि मुझे ये रूप मिल जाए, ये ऐश्वर्य मिल जाए, इसका शरीर मिल जाए, इसकी दौलत मिल जाए, ये गिफ्ट मिल जाए। ये तो फिर स्वार्थ है, ये प्रेम का हुआ। तो ये जो वैलेंटाइन डे पर किसी को जो है पता लगा किसी बॉयफ्रेंड को, गर्लफ्रेंड को क्या दे रहे, सोने चांदी हीरे मोती, वो अपना जिंदगी भर की कमाई लुटा दे रहे, बाद में पता लगा तो सब कुछ लुट गया। स्वामी जी फिर भी तो शिकायतें कम नहीं होती। तो फिर ये करना चाहिए ना, योग वाला पैकेज देना चाहिए, योग वाला आयुर्वेद वाला पैकेज देना चाहिए कि लो साल भर का मेरा तुमसे वादा है
देखो, कि मैं तुम्हारे साथ ये और तुम जो- मेरे साथ योग करोगे। स्वामी जी इतने प्यार गिफ्ट के देने के नाम बाद पर भी तो शिकायतें कम नहीं पूरा का होती। पूरा घोटाला चल रहा है ना, स्वार्थपरता चल रही है, ये ठीक नहीं है। तो देखो, और ऐसे और फिर उल्टे लेट करके ऐसे, ये पूरा पैकेज हो गया। ऐसे और 10-20 बार से शुरू करके 100 बार तक बढ़ना है। कितनी बार जाना है बच्चों? 100 बार तक। अब इस गुड़िया के तो हाथ में चोट लगी, इसलिए मकरासन कर ले। हाँ, मक्कारी नहीं करना। नहीं बाबा जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसे करो। और ये दोबारा से फोन लगा लो भाई, पीसीआर वालों। हाँ, ऐसे। और अच्छा, ये गुलाब के फूल भी, आज बेचारे गुलाब के फूलों की मुसीबत है। सारे टहनियों से टूट करके और किसी के दिल में जा बैठे ये भी बेचारे। हाँ, लम्बे। तो ये अच्छा, गुलाब का फूल तो मैं भी हूँ। गुलाब का फूल तो मैंने भी अपनी बिटिया को दिया है, और मैं गुलाब का फूल हूँ। मेरी पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है। तो गुलाब बेचारा, अब इसको तो पता भी नहीं है, कितने जाहिल लोग जो है एक दूसरे को ठगते हैं ऐसे फूल दे करके, और झूठा झूठा बोल देते हैं आई लव यू, बस। और एक फूल देंगे, गुलदस्ता देंगे, और फिर ऐसे गुल खिलाते हैं गुलदस्ता देके। आदमी फिर सोचता है अरे ये तो धोखा हो गया। इसलिए प्यार के नाम पर नहीं, मैं धोखे के इसलिए स्वामी शिकार जी ना आपसे हो। ये कह रही थी, उस तो वक्त एक आप दूसरे तक को मेरी जैसे आवाज नहीं पहुंच मीनाक्षी जी पाई। कह रही थी,